मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं अपने क्षेत्र की खास खबर। ईडी द्वारा नेशनल हेराल्ड संपत्ति को सीज करने और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर चार्जशीट दाखिल करने के संबंध में कांग्रेसियों ने दिया धरना, केंद्र सरकार के खिलाफ दर्ज कराया अपना विरोध प्रदर्शन। सत्ता की आड़ में ऐड का दुरुपयोग कर केंद्र की भाजपा सरकार कर रही है कांग्रेस नेताओं को परेशान। केंद्र सरकार के खिलाफ आज कांग्रेस कर रही है देश भर में विरोध प्रदर्शन। केंद्र की भाजपा सरकार को मनमानी नहीं करने देंगे, राकेश त्यागी। हापुड़। आज 16 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को जिला व शहर कांग्रेस जन नगर पालिका परिषद स्थित गांधी प्रतिमा पर एकत्रित हुए, जहां कांग्रेस जनों ने जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी और शहर अध्यक्ष इरफान कुरैशी के संयुक्त नेतृत्व में धरना स्थल पर पहुंचकर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ धरना दिया। जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ऐड का दुरुपयोग कर नेशनल हेराल्ड संपत्ति को सीज कर रही है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर असंवैधानिक तरीके से चार्जशीट दाखिल कर रही है, जिसके विरोध में आज देश भर में कांग्रेस जन केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं और केंद्र सरकार के इस रवैये के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर कर विरोध दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो देश में हर कांग्रेस जन जेल भरो आंदोलन चलाएगा। शहर अध्यक्ष इरफान कुरैशी ने कहा कि केंद्र सरकार सत्ता की आड़ में अंधी हो चुकी है। जब जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जनता के लिए सड़क पर आकर संघर्ष करते हैं और जनता की आवाज को उठाते हैं, तब तब ये तानाशाह सरकार गांधी परिवार पर असंवैधानिक तरीके से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर उन पर कार्रवाई करती है। केंद्र सरकार के इस कृत्य की देश भर का हर कांग्रेस जन कड़ी आलोचना करता है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जब भी उनके नेता राहुल गांधी और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर असंवैधानिक तरीके से कार्यवाही करेगी, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सड़क पर आकर इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का काम करेगा। कांग्रेस उन्होंने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार की इस मनमानी को हम नहीं चलने देंगे। कांग्रेस जनों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात धरना दिया। इस दौरान पूर्व विधायक गजराज सिंह, पूर्व शहर अध्यक्ष अभिषेक गोयल, पूर्व पीसीसी सदस्य अरविंद शर्मा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सुशील शर्मा, सभासद सुशील शास्त्री, इंद्रराज बानगा, रघुवीर सिंह एडवोकेट, जाहिद हुसैन, सुबोध शास्त्री, गौरव गर्ग, विक्की शर्मा, नरेश भाटी, धर्मेंद्र कश्यप, कुसुमलता, एजाज अहमद, जल्स तेवतिया, निसार खान, संदीप कुमार, हारून सिद्दीकी, अब्दुल कलाम, रविंद्र गुर्जर, सुखपाल गौतम, विनोद करदम, शहजाद, अब्दुल कलाम, रईस अन्नू, राहुल विशाल सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। आप देख रहे थे गणेश पवार की खास रिपोर्ट। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, सच के सिवा कुछ नहीं। यहाँ उपस्थित अपने सभी वरिष्ठ कांग्रेसी जनों का, हमारे परमानेंट विधायक श्री गजराज सिंह जी, हमारे जिले के मेरे सदर जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी जी, अभिषेक गोयल जी, मेरे पूर्व अध्यक्ष रहे अरविंद शर्मा जी, सुशील शास्त्री जी, नरेश कुमार भाटी जी, मेरी माता सुशील शर्मा जी, एजाज अहमद जी, विक्की शर्मा, सुबोध शास्त्री जी और गौरव गर्ग जी, राकेश जी, हमें हमेशा आशीर्वाद देना मेरे साथ रहता है। इंद्रराज बानगा जी, हारून जी और मेरे खान साहब, तो मैं इन सबका बहुत बहुत इस धरना प्रदर्शन में बहुत शॉर्ट टाइम पे, क्योंकि हमें जो है रात तकरीबन 10 बजे के करीब में सूचना प्राप्त हुई कि आज हमें जो है कांग्रेस जनों को यहाँ धरना प्रदर्शन करना है। तो बहुत शॉर्ट टाइम पे यहाँ उपस्थित मेरे जितने भी कर्मठ कांग्रेस कार्यकर्ता और मेरे लीडरान, मेरे अध्यक्ष यहाँ सब उपस्थित हुए हैं, उन सबके मार्गदर्शन में हमने सफल धरना दिया है ईडी के खिलाफ। मैं यहाँ आने पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और पार्टी नेतृत्व को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर कोई हमारे लीडरों के खिलाफ कोई भी सरकार एक्शन लेती है तो हम उसका सरकार को जवाब देंगे सड़कों पे। और कांग्रेस कार्यकर्ता जो है हमेशा जो है जंग लड़ करके जीता है, हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। हम लोग जो है जानते हैं किस तरीके से अन्याय के खिलाफ लड़ाई को लड़ा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, सभी का आभार। आज के इस सभा में उपस्थित हमारे बड़े भाई विधायक जी श्री गजराज सिंह जी, हमारे तीसरे सदस्य बड़े भाई अरविंद शर्मा जी, हमारे शहर के अध्यक्ष, जुझारू अध्यक्ष, युवा नेता
इरफान भाई कुरैशी जी, हमारे शहर के पूर्व अध्यक्ष, वो भी बहुत जुझारू हैं, युवा नेता हैं, अभिषेक गोयल जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे गौरव जी, विक्की शर्मा जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे इंद्राज बांगा जी, सुनील शर्मा जी, सुनील शर्मा जी, सॉरी, और हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्तागण, किसान भाई, दिनेश सेवतिया जी, क्या कर रहा है, जुझारू नेता भाई रविंदर गुर्जर जी। ऐसे नेताओं की बहुत सख्त जरूरत है, और जब तक ऐसे नेता कांग्रेस में हैं, हमारे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी को कोई छेड़ नहीं सकता। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि जब भी हम कहीं योजना बनाते हैं, चुनाव जीतने की बात आती है, चुनाव का हमारा कहीं इलेक्शन होता है, गुजरात में संगठन बनने जा रहा है, बहुत अच्छा संगठन बनने जा रहा है। गुजरात की 3 दिन की मीटिंग को देखकर ये लोग घबरा गए, और घबराहट इनकी एक बात दिखती है, कि जिस कंपनी से, मैं फिर दोहराऊंगा, हमारी पार्टी का दोनों में से कोई नेता, इसको 1 रुपया भी निकालने का अधिकार नहीं है, 1 रुपया निकाल सकते हैं, ना डाल सकते हैं। भाई औचित क्या है, उस कंपनी का बार बार आप आरोप लगाते हो, अगर उसमें कंपनी में लेन देन कर रहे हो, उसका पैसा इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें पैसा डाल रहे हो, तो छुपा रहे हो, उस पैसे में डाल के छुपा रहे हो, तो बात जमती है। लेकिन कुछ नहीं, इनका उद्देश्य केवल कांग्रेस पार्टियों को और क्षेत्रीय पार्टियों की तरह, जैसे दिल्ली में केजरीवाल का हाल करा है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कुर्बानियों की पार्टी है। इंदिरा गांधी ने कुर्बानी दी, राजीव गांधी ने कुर्बानी दी, और हम सब लोग भी कुर्बानी देने तैयार हैं। अगर हमारे नेताओं को उन्होंने चढ़ा भी छेड़ा, तो फिर कह रहा हूँ, हम सड़कों पर आएंगे, जेल भरेंगे, और दिखा देंगे इन्हें कि आने वाले समय के हमारे युवा नेता राहुल गांधी ही इस देश की बागडोर संभाल सकते हैं, और केवल वही देश को बचा सकते हैं, वरना ये चोर, ये सरकार इस देश को बर्बादी तरफ ले जा रही है, बेचने का काम कर रही है। मैं आप सब लोगों का, यहाँ पर जितने लोग आए हैं, इसी तरह से अगर आप सब लोगों का सहयोग रहा, धन्यवाद करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे, अजय राय, बस धन्यवाद करो।